ई रिक्शा पर चढ़ी किरण चौधरी ने अपना खुशी जताने का तरीका ऐसे चुना और ग्रीन एनर्जी का लोगों को मैसेज देने के लिए ई रिक्शा पर चढ़कर उन्होंने पूरे शहर में अपनी कोठी से उद्घाटन स्थल तक का दौरा किया। ये उद्घाटन था भिवानी के पंडित नेकीराम शर्मा मेडिकल कॉलेज का, जिसका उद्घाटन जींद की धरती से पीएम नरेंद्र मोदी ने आज किया है। आपको बता दें कि वर्चुअल रूप से इस उद्घाटन को किया गया है और उसके साथ साथ जैसे ही हरियाणा से हाइड्रोजन ट्रेन चलाई गई तो वह हरियाणा के नेताओं के साथ साथ बीजेपी के नेता ग्रीन एनर्जी की बात करने लगे हैं। इससे पहले भी पीएम नरेंद्र मोदी पेट्रोल डीजल की कम खपत का आह्वान कर चुके हैं, निवेदन कर चुके हैं देश की जनता से। देश की जनता ने तो उसे कितना माना, लेकिन बीजेपी के नेता कई बार फोटो रील खिंचवाने के लिए इस तरह के साधनों का इस्तेमाल करते हैं। आज भी आपको किरण चौधरी, जो कि भाजपा की दिग्गज नेता हैं, वो ई रिक्शा पर चढ़ी नजर आई। पूरे शहर ने उनको देखा और उन्होंने कहा कि आने वाला वक्त ग्रीन एनर्जी का है और ग्रीन एनर्जी से देश को नया संबल मिलेगा। फिलहाल इस मौके पर कैबिनेट मंत्री श्रुति चौधरी भी थी। उन्होंने भी नरेंद्र मोदी को सिरमौर बताते हुए कहा कि देश दुनिया में नरेंद्र मोदी के विकास कार्यों की चर्चा होती है और हरियाणा से जैसे ही हाइड्रोजन ट्रेन चली है, ये संकेत है कि नरेंद्र मोदी सरकार कितना विकास कर रही है। फिलहाल आप सुनिए माँ बेटी ने भिवानी में इस कार्यक्रम में क्या कुछ कहा। ये एक संदेश है कि आने वाला समय जो है वो ग्रीन होना चाहिए, ग्रीन सिटीज, ग्रीन ट्रेन। क्योंकि देखा हम लोगों ने जैसे विश्व युद्ध छिड़ा है, किस तरह से जो है ये जो है पेट्रोल और डीजल की कैसे किल्लत हो रही है, और साथ के साथ पर्यावरण के ऊपर भी अगर हमने ध्यान दें तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम इन पुरानी वाली जो चीज़ें थी उनसे हम उठकर आगे जाएं। और माननीय प्रधानमंत्री जी का जो सपना है विकसित भारत और जो है 2044 तक का, कि उसको आगे बढ़ाया जाए, तो उसमें ये कड़ी है जो ये 20 साल पहले शुरुआत होनी चाहिए थी। अब हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा, उनकी दूर की सोच के कारण ये हमारे देश आगे बढ़े और आगे देश इस तरह से बढ़े कि सबको सबका विकास और सबका साथ हो। वो जो है ये कार्यक्रम हो रहा है। आज आपके प्रधान मेडिकल कॉलेज बना, किस प्रकार से भिवानी की जनता को फायदा? ये भी हमारे लिए, भिवानी के लोगों के लिए बहुत बड़ी सौगात है। श्रुति चौधरी 13-14 के अंदर जो मेडिकल कॉलेज लेकर आई थी अपने एमपी के कार्यकाल के दौरान, केंद्र का इसमें पैसा है 90%, वो आज जो है बनकर तैयार हो गया है और वो जो है जनता को समर्पित हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी करने जा रहे हैं। तो ये भिवानी के लिए एक सौगात ही नहीं, आने वाले समय के लिए एक वरदान साबित होगा। क्योंकि हमारे यहाँ पे लोग जो बीमार होते हैं वो इधर उधर भटकते थे, अब जो है उनको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आने वाले समय में अच्छे डॉक्टर्स हैं यहाँ पर आएंगे, बहुत करोड़ों रुपए की लागत से जो है यहाँ पे मशीनें लाई गई हैं, तो सारा का सारा यहाँ ऑपरेशन थिएटर्स हैं, सारा का सारा बढ़िया तरीके से जो है चौधरी बंसीलाल जी का हॉस्पिटल और ये जो पंडित नेकीराम जी का जो मेडिकल कॉलेज है, ये दोनों जो है इकट्ठे मिलकर जो है आगे काम करेंगे और भिवानी के लिए बहुत बड़ी बात है। और जहाँ तक विपक्ष की बात है, उनको भी खुश होना चाहिए, जो अच्छी काम होते हैं उसके लिए तो सराहना करनी चाहिए। लेकिन ये विपक्ष की जो है मानसिकता दिखाती है कि जो अच्छा काम भी है उसको भी ये सराहा नहीं सकते। ऑटो रिक्शा में पैदल जो मार्च निकाला है, उससे क्या संदेश देने का प्रयास किया? ये संदेश है कि एनर्जी को जो है उसको कंट्रोल करो, उसको जो है ग्रीन एनर्जी ही आगे चलेगी, देश को आगे बढ़ाना है। तो ये फॉसल फ्यूल्स और ये पेट्रोल और ये सारी चीज़ें हैं, इनको दूर करना पड़ेगा। आप देख रहे हैं कि अभी जो है दूसरे देशों के ऊपर हम निर्भर हैं। इस तरह से अगर आहिस्ता आहिस्ता करके ये ग्रीन एनर्जी जो है हम आगे लेके चलेंगे तो देश का जो है आने वाले समय में हमारे नौजवानों का बहुत फायदा होगा। जुनून के साथ कई लोग तो सिर में जूते भी टूट गए मेरे भाइयों के, और नंगे पाँव आए हैं, नारे लगाते लगाते, कूदते कूदते, वंदे मातरम, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, प्रधानमंत्री जी के नारे। और मैं उनका बहुत धन्यवाद करती हूँ कि जो हमेशा उन्होंने जो बात करी है, हमेशा भारत को इतनी मजबूती दी है राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, और उसी के तरफ आज उन्होंने एक ऐतिहासिक कदम उठाया है जहाँ पे भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन वो हरी झंडी दिखा रहे हैं और हमारे प्रदेश से दिखा रहे हैं। इससे बड़ा
और क्या प्रमाण हो सकता है कि कितनी फ्यूचरिस्टिक सोच है और इतना बड़ा उन्होंने एक लीप लिया है, कदम लिया है आगे आने वाले समय के लिए। तो आज और भी मेरे को खुशी है क्योंकि ये जो जिस जगह हम खड़े हैं मेडिकल कॉलेज, आप सबको, मेरे पत्रकार भाइयों को मालूम है कि ये मेरा ही लाया हुआ था जब मैं एमपी थी, और आज इसने इतना बड़ा रूप लिया है, वो लोगों को समर्पित होने जा रहा है। तो एक बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मुझे इस काम से है। मैं जितना धन्यवाद करूं माननीय मुख्यमंत्री जी का, प्रधानमंत्री जी का, उतना कम है। जी 25,000 करोड़ की सौगात आज हरियाणा पंजाब को पीएम मोदी देंगे, क्या विकसित राष्ट्र की तरफ है ये विकास? बिल्कुल, उनका हरदम यही कदम है कि ज़्यादा से ज़्यादा काम हो और जनप्रतिनिधि अपना इसका खूब लाभ ऐसे टाइम का उठाना चाहिए और खूब ज़्यादा से ज़्यादा काम अपने अपने क्षेत्रों में करवाना चाहिए, क्योंकि ये ऐसे मुख्यमंत्री हैं और ऐसे प्रधानमंत्री हैं जहाँ पे हर एक के लिए सोच है और डेवलपमेंट के लिए कोई कमी नहीं है। तो खूब बढ़ चढ़ कर अपना सेंटर और स्टेट की जितनी भी योजनाएं हैं उनका लाभ उठाना चाहिए और लोगों तक पहुंचाना चाहिए। और यही नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में अगर मैं नहरों की ही बात करूं, इरिगेशन डिपार्टमेंट की ही बात करूं, तो उसी में इतना ज़्यादा काम हो रहा है। आप लोगों से मेरी विस्तार से कल बात हुई थी कि किस तरीके से एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट पहली बार हरियाणा में बहुत मुद्दतों के बाद 6,000 करोड़ का आया है, और उस वर्ल्ड बैंक प्रोजेक्ट, और किस तरीके से पूरा हरियाणा के लिए वो उसको तैयार करा जा रहा है। और पहले जब लोग चीफ मिनिस्टर्स बना करते थे, इतिहास रहा है, चौधरी बंसीलाल जी एक थे जिन्होंने चहुमुखी विकास किया, और बीच बीच में ऐसे ऐसे लोग, पार्टीज आई जिन्होंने अपने अपने छोटे छोटे जगहों तक सीमित रहे, और आप उसका बिल्कुल विपरीत काम है आज सारा, सबका विकास, सबका साथ, कोने तक, चाहे वो सिरसा हो, चाहे वो फतेहाबाद हमारा जो हेड हो, चाहे हम तेल पे आज हम हैं, हर एक का जिस ज़रूरत अनुसार उस तरीके से काम हो।